अरे हाय रमेश, कैसे हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ सुरेश, तुम कैसे हो? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ आना कैसे हुआ? अरे वो ना, मेरे रिश्तेदारों के घर में एक शादी है, इसीलिए उनके शादी के लिए जरूरी सामग्री लेने यहाँ आया हूँ। अरे ये तो खुशखबरी है यार, आओ आओ आकर जो लेना लेके जाओ। तब सुरेश लगभग सुपरमार्केट में मौजूद सामग्री में आधा उसकी गाड़ी में डालकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन आकर उससे कहता है कि वो पैसे लौटा देगा, और क्योंकि सुरेश रमेश का बचपन के दोस्त था, वो सुरेश की बातों पे यकीन करता है। और इतना ही नहीं, उसे बहुत खुशी होती है सुरेश उसके दुकान से इतने सारे सामान ले जाता है। अगले दिन रमेश सुरेश का इंतजार करते रहता है दुकान पे, लेकिन बहुत टाइम बीतने के बावजूद वो उसके सुपरमार्केट नहीं आता है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन फिर भी सुरेश नहीं आता है। इस सब के बाद रमेश फैसला लेता है कि ये बात अब पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस खुद उसके दुकान आते हैं। आपके दुकान में लिए सामग्री से खाना पकाने के कारण ही एक शादी में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, और ये कहते हुए सुरेश नामक एक आदमी आप पर कंप्लेंट करा है। गलती सामग्री बेचने के कारण आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं और आपके दुकान को सीज कर रहे हैं। ये कहकर रमेश और उसकी पत्नी अवनी को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं, और इस कारण राहुल अकेले पड़ जाता है। कुछ दिन बाद खाने के लिए खाना ना होने के कारण और हाथ में पैसे भी ना होने के कारण और माँ बाप को बाहर कैसे लाए, इस सोच में पड़े राहुल रोड पे इधर उधर घूमते रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल फैसला करता है कि ऐसे खाली बैठने के बजाय कुछ काम कर लेते हैं, कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। तब उसे उसके ही उम्र के कुछ लोग सड़क पे मौजूद कचरा और प्लास्टिक बोतल उठाते हुए दिख जाते हैं। तब वो उनके पास जाकर उसकी परिस्थिति समझाता है और कहता है कि उसे कोई काम दिला दे। तब वो लोग, ठीक है, तुम भी हमारे साथ कचरा उठाओ और शाम में तुम्हें वही बेचना होगा जहां हम बेचते हैं, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, ऐसे कहते हैं। ये बात मानकर राहुल भी उन बच्चों के साथ ही सड़कों पे घूमते हुए कचरा उठाकर शाम होते ही उन्हें एक दुकान में बेच देता है। वहाँ से कमाए हुए कुछ ही पैसों से वो सड़क पे मौजूद कुछ खाना खा लेता है और उसके बाद उसके घर वापस जाकर वो सो जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। सारा दिन काम करने के बावजूद जो पैसे वो कमाता है, उससे तो वो एक समय का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता। आधी भरी पेट से ही सोता था राहुल। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह राहुल सड़कों में घूमते हुए कचरे को उठाते हुए रहता है। तब उसे सुरेश एक पान शॉप में नजर आता है। उसे कुछ दिन पहले उसके दोस्त से पता चलता है कि वो पान डब्बा सुरेश का ही है। तब राहुल को पूरी बात समझ आती है कि सुरेश उसके पापा के दुकान से सामग्री उठाकर उसका एक खुद का दुकान लगाकर पुलिस को झूठ बोलकर अपने पापा को फंसाया है। तब वो ठान लेता है कि सुरेश को कुछ भी करके सबक सिखाना ही होगा, लेकिन वो इस सोच में पड़ जाता है कि वो सबक कैसे सिखाएगा। ऐसे सोच में पड़े वो सड़कों पे कचरे के लिए ढूंढते ढूंढते एक अमीर वाली गली में चले जाता है। वहाँ उसे कई दिनों से बिना सफाई के एक बड़ा कचरे का ढेर दिखाई देता है। उसे देख वो सोचता है, हाँ, कम से कम आज तो मुझे बहुत कचरा मिलने वाला है। ये कहकर वो उसके काम आने वाली चीजों के लिए ढूंढते रहता है। तब उसे पैक किया हुआ एक बड़ा सा पार्सल दिखाई देता है। उसे फाड़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस पैकेट पे तो सारे सच्ची कड़क नोट्स हैं। और बस राहुल की खुशी का तो कोई सीमा नहीं था। वो एक बार उसके आमने सामने छान मार लेता है और कोई नहीं रहता है। तब वो जल्दी जल्दी सारे नोटों को उसके बैग में डाल देता है और उन पैसों को वो उसके घर में संभाल के छुपाता है। उनमें से थोड़ा पैसा वो अपने बैग में डालकर उसके कचरा जमा करने वाले दोस्तों के पास जाकर, अरे सुनो, हमें उस सुरेश को ना पुलिस के हवाले कर देना होगा, पकड़वा देना होगा उसको, और उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मेरा कहा मानकर तुम लोग भी पुलिस के पास ऐसे ही कहो, ठीक है? ये कहकर वो उन सबको जो करना है समझा देता है। सब मान जाते हैं और राहुल के संग
सुरेश के दुकान जाते हैं। राहुल के बाकी दोस्त सारे सुरेश को उनकी बातों में मग्न कर देते हैं और ठीक तभी राहुल उसके बैग से वो पैसों के नोटों को निकालकर सुरेश के दुकान में मौजूद पैसों के ड्रॉअर में डाल देता है और उसके बाद वो बाहर आकर पुलिस को फोन करके ऐसे कहता है, साहब हमें कचरे में 10 लाख मिले साहब, हमसे एक दुकानदार ने वो पैसे छीन लिए साहब, ऐसे कंप्लेन करता है। पुलिस के आने के बाद सभी बच्चे एक ही बात पे रहते हैं कि सुरेश ने हमसे जबरदस्ती पैसे छीन लिया है। सुनो, पैसे खींचकर कहाँ छुपाया तूने? सर ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनसे क्यों पैसे लूंगा? अब आप ये मत कहो कि आप उनका यकीन कर रहे हो साहब। नहीं सर, अब भी हमसे पैसे खींचकर उसने उसके पैसों के ड्रॉअर में डाल दिया और हमने देखा, आप भी ढूंढ लीजिए। तुम अपने पैसों का लॉकर खोलो पहले। साहब मैं तो रो रहा हूँ कि सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया और आप कह रहे हो कि मेरे लॉकर में 10 लाख मिल जाएंगे। कहाँ से आएंगे सर? उड़ के? चलो आप ही देख लीजिए। ये कहकर वो उसका लॉकर खोलता है। खोलते ही वहाँ उसे 10 लाख दिखते हैं। ये देख सुरेश चौंक जाता है और कहता है, साहब ये पैसे यहाँ कैसे आए? मुझे सच में नहीं पता साहब। अच्छा, पुलिस के साथ खेल रहा है तो? ऐसे कहकर उन पैसों को पुलिस लेकर यहाँ मौजूद पैसे सरकार के हवाले कर दो, ये कहते हुए और उसके बाद सुरेश को गिरफ्तार भी करता है। राहुल बहुत खुश होता है कि उसका उपाय काम आ गया। उसके बाद वो उसके दोस्तों को उसके घर ले जाता है और ऐसे कहता है, अब से तुम लोग मेरे ही साथ रहना, हम सब मिलकर ना एक सुपरमार्केट शुरू करेंगे, उसमें मैं तुम लोगों को भी हिस्सा दूंगा। तब उसके दोस्त खुशी से इस बात को मान जाते हैं। ऐसे राहुल उसके मिले हुए पैसों में से थोड़ा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुपरमार्केट शुरू करने में लगाता है। सब मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और थोड़े ही दिन में बहुत लाभ भी लाते हैं और अपने लिए खुद का अच्छा नाम भी कमाते हैं। कुछ दिन बाद वो अपने माता पिता को निर्दोष साबित करता है और उनको जेल से बाहर निकलवाता है। राहुल जेल से बाहर आने के बाद रमेश और उसकी पत्नी अवनी अपने बेटे की तेज बुद्धि, होशियारी और अच्छाई को देख बहुत गर्व होते हैं और इसलिए जो भी उसके साथ खड़े थे उनको भी उसके व्यापार में हिस्सा देते हैं और इतना ही नहीं, उन सबको अपना भी लेते हैं और ऐसे सभी खुशी से जीते हैं।